हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम पाइथन को किस तरीके से हमने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसका सेटअप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और हमने देखा कि IDLE, IDE और टेक्स्ट एडिटर में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके अलावा हम बात कर चुके हैं VS कोड के बारे में। VS कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कोडिंग करने वाले हैं इन फ्यूचर पूरी जर्नी में। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस वाइज में आपके जो पाइचार्म है, पाइचार्म को हम कैसे किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारे कोडिंग के दौरान आपके पाइथन पे, क्या उसके बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फार्मेसी फील्ड पे, और कैसे वो एडवांस है बाकी आपके जो सिंपल IDLE है उससे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जो बेसिकली आपके न्यू जो सिलेबस हमारे फार्मेसी का है NAP 2020 में जो आपका लागू हुआ है 2026-27 से। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपका BP 101T जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 का। बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर आपका 5 होने वाला है, जिसमें बात करेंगे पाइचार्म के बारे में। पाइचार्म नाम से ही है, पाई मीन्स पाइथन, तो स्पेशली ये पाइथन के लिए बिल्डअप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, बट ये कम्प्लीटली फ्रीवेयर नहीं है, इसलिए मैं उसका उतना यूज़ नहीं करता हूँ। मैं VS कोड को प्रेफर करता हूँ देन पाइचार्म। बट ये भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके जो यूज़र इंटरफेस हैं, इसके जो कोडिंग है वो सिमिलर एज द VS कोड जैसा ही होता है। तो देखते हैं क्या इसके बेसिक इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पाइचार्म इन फार्मेसी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि VS कोड एक एडवांस IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उसी प्रकार पाइचार्म भी हमारे फार्मेसी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ द पाइचार्म इज ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए हाई वेट डेडिकेटेड पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट that's known as the IDE, especially designed for the professional development and complex data driven projects. It is help in the drug discovery and clinical trial management. तो जो पाइचार्म बेसिकली पाइथन के लिए बनाया गया है, पाइथन के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, तो ये बेहतर तरीके से काम करता है पाइथन के केस में। VS कोड एक ओवरऑल पैकेज होता है जिसमें हम लोग जावा, C++ सब कुछ कर सकते हैं, बट पाइचार्म में स्पेशली पाइथन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं नो डाउट। अब इसके क्या बेसिक बेनिफिट्स होते हैं हमारे फार्मेसी फील्ड पे, क्योंकि ये मेजर प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े जो लंबे कोड को है, स्क्रिप्ट को इजी तरीके से हैंडल कर सकता है पाइथन के। इसमें जो आउटपुट है वो इनबिल्ट होता है हमारे टर्मिनल पे, आउटपुट ब्लॉक पे। इसके जो यूज़र इंटरफेस हैं बहुत ही एडवांस हैं, ईजी हैं समझने के लिए। प्लस साथ में इसमें जो इंटेल सेंस है या ऑटोमेशन है, या बात करें AI एजेंट की, तो वो इनबिल्ट होता है। जैसे कि VS कोड में हम केवल कमांड देते हैं कि क्या करने वाले हैं, सिम इसमें भी, पाइचार्म में भी आपको पहले से ही प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट लिख के आपको दे देगा। सो इट इज़ यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारे क्लिनिकल डाटा जो मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें हमारे हज़ारों पेशेंट्स के डेटा होते हैं, उन हज़ारों पेशेंट्स के डेटा को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम बोलते हैं MS एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे कमी है, बहुत सारे लैक होता है। आपका सॉफ्टवेयर हैंग कर सकता है लार्ज डेटा स्केल पे, या बात करें स्टैटिक्स की, वो प्रॉपर नहीं कर पाता। ये बात करें कोई डेटा, अगर आपका कोई कॉलम अगर आपका ब्लैंक है तो उसे फिल नहीं कर पाएगा। बट पाइथन में ये इजी होता है कि हम जो है कोई जो ब्लैंक डेटा है उसको हम लोग इंटरप्रेट करके उस पर फिल कर सकें। जो भी आपका करेक्शंस होते हैं आपके ड्यूरिंग द डेटा एक्वाइजेशन और डेटा राइटिंग और टाइपिंग, उसमें भी ये करेक्शन कर सकता है। सो इट इज बिल्ट इन द साइंटिफिक टूल इंटीग्रेशन। जो बेसिक आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो NumPy क्यों ना हो, चाहे पांडास क्यों ना हो, चाहे मैटप्लॉटलिब क्यों ना हो, वो इसमें इजीली मिल जाते हैं, इजीली इसमें साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आपको अच्छी तरीके से जो ग्राफ वगैरह है, अच्छी तरीके से आपका जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कर सकता है। देन वर्चुअल इन्वायरमेंट सपोर्ट, ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट भी सपोर्ट करता है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल आपका जो पाइथन के जो स्क्रिप्ट हैं वो कर सकते हैं इजी तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम पाइचार्म को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम इसको फिलहाल बेक कर लेते हैं, और हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन होते ही आपका पहला काम है, आपको टाइप करना है पाइचार्म डाउनलोड। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है जेट ब्रेन नाम से आपका जो पहला साइट आएगा, वो साइट ही
एक तरीके से ऑफिशियल साइट है, तो उससे हम जो है डायरेक्टली विंडोज़ हो या ARM वर्जन हो विंडोज़ का, जैसे कि बात करें हमारा जो अभी नया जो लेटेस्ट हमारा NVIDIA स्पार्क है, या बात करें हम लोग स्नैपड्रैगन X Elite की, जो कि आपका प्रोसेसर है, उसमें आपका ARM बेस्ड होता है, जबकि हमारा जो नॉर्मल इंटेल बेस्ड है वो विंडोज़ बेस्ड होता है। तो हम उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो एक्चुअली ये आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 मिनट लगने वाला है। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका पाइचार्म है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। इस पाइचार्म में बहुत सारे और सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि बात करें डेटा लोर है, आपका इंटेल आइडिया है, यू ट्रैक है। तो ये बहुत सारे काम के आपके हैं जो कि ईजी कर देता है आपके प्रोग्रामिंग को। ठीक, तो पाइचार्म डाउनलोड हो चुका है, हम उसको अब इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप इंस्टॉल करते समय डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब मेन इसमें देखिए करंट वर्जन पाइचार्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डू विश टू कंटिन्यू में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको यस करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मेन है आपका हमारा, कहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल करना है वो हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर उसको नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल करेंगे, और जो भी हमारा पथ अगर उस पर आएगा तो उसको भी हम लोग क्लिक करना है, चेकआउट करना है, ताकि वो पथ जो है या इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। फिलहाल मैं इंस्टॉल नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। अब मैं सीधा आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि पाइचार्म कैसे काम करता है। तो हम लोग आते हैं हमारे सर्च बार पे और हम लोग यहाँ टाइप करते हैं पाइचार्म। तो पाइचार्म ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है, तो ये अपना आया है पाइचार्म का जो लोगो है, मैं उसको इंटर करता हूँ तो आपका जो पाइचार्म का यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक ये हमारा पाइचार्म का यूज़र इंटरफेस है। इसमें आपका जो AI असिस्टेंस ऑलरेडी है इस पर, बट हम लोग अभी इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लगइन अभी इंस्टॉल नहीं है। अब पहला जो काम होता है इस पाइचार्म पे या VS कोड पे, कि आपको जहाँ पे काम करना है उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करना और उस फोल्डर पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आपको क्रिएट करना। जस्ट आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल हैं, ओपन फाइल्स हैं, या यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे अब पाइथन फाइल यूज़ करने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोजेक्ट में यहाँ पे कर लिया मैंने ओपन फाइल्स। ओपन फाइल करने के बाद यहाँ पे फिलहाल कुछ फाइल तो है ही नहीं क्योंकि नया ही है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा जहाँ मुझे काम करना है उसको मैं यहाँ पे लोकेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पाइथन फाइल को फिलहाल मैं इंटर करता हूँ या डायरेक्टरी ओपन कर दूंगा। तो न्यू डायरेक्टरी हम लोग इस फोल्डर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट बैकअप AI कोडिंग है उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उस पर एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। सपोज हम लोग कर लेंगे यहाँ पे पाइचार्म। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें है बोल रहा है तो मैं करता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये अपना ओपन हो गया। या इसके अलावा यहाँ पर भी जाके मैंने न्यू प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे क्लिक करूँगा आपको पूछेगा कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ लोकेशन चेंज कर दे रहा हूँ। मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ हमारे D ड्राइव पे, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है, आपका यूट्यूब कंटेंट पे आता हूँ, AI पाइथन, हाँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर पाइचार्म का, आपको दिखाने के लिए। और इस फोल्डर को ओपन कर लिया। ठीक है, अब इस फोल्डर पे काम करने वाला हूँ। अब मेरा काम है कि मैं अपने इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ। अब इन्वायरमेंट जो है आपका जो इंटरप्रेटर है प्रोजेक्ट VNV या UV या बेस कोंडा या फिर कस्टम इन्वायरमेंट, ये कर सकते हैं। तो कस्टम इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे सेलेक्टिंग एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाइथन या कोंडा पाइथन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्लिक करूँगा। और जो हमारा पाइथन का जो पथ है देखिए यहाँ पे C प्रोग्राम पे पाइथन जो पथ है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी इसमें सिस्टम पे पाइथन 3.14 मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये जो है यहाँ मैं क्रिएट करूँगा, तो ये जो है आपका शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको न्यू विंडो कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो आ गया। अब ये जो देखिए ये मेन PI है, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। मैं एक नया फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ से जाऊँगा न्यू फाइल पे, पाइथन फाइल में क्रिएट करने वाला हूँ। इस पर हम लोग जावा स्क्रिप्ट फाइल भी है, आपका HTML फाइल भी है, आपका
जो जो जुपिटर नोटबुक फाइल भी है हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे करूँगा पाइथन फाइल, जस्ट मैं यहाँ पे करूँगा पाइथन फाइल और जो नेम है उसका दे दूंगा मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल .py, इंटर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अपना कोडिंग जो है हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो कोडिंग रहता है हमारा क्या रहता है, प्रिंट हेलो फार्मासिस्ट। ठीक है, इसमें आपको डबल कोट देना जरूरी रहता है क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप रहता है, तभी वो प्रिंट लेगा हमारा, वरना सिंटेक्स एरर होगा। मैं इंटर करूंगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे इंटर करने से कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये आपका इसमें टर्मिनल इनबिल्ट होता है। मैं यहाँ पे कोड को रन करूंगा, ये जो है ना रन ट्यूटोरियल पी आई, इसको रन करूंगा तभी आपका जो फाइल है देखिए यहाँ पे आपका रन हो गया हेलो फार्मासिस्ट। ठीक है, कुछ और कोडिंग करते हैं। सपोज हमारा x इज इक्वल टू 10 है, 20 है और y इज इक्वल टू 10 है। देन मैं करूंगा प्रिंट। देखिए यहाँ पे अपने आप जो सजेशंस हैं वो हमको मिल रहे हैं, x प्लस y। ठीक, अब मैं यहाँ पे इंटर करके कोड को रन करूंगा तो पहला हमारा हेलो फार्मासिस्ट है और हमारा जो सिंटेक्स है वो एरर हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि इसमें जो प्रिंट है इसमें x और y कैपिटल है। आपको बताने के लिए था ये कि आपका सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो ये जो बॉक्स है या ये जो x है, वेरिएबल्स को बोल सकते हैं, x और y आपने डिफाइन किया हुआ है, तो कैपिटल x अलग हो सकता है, कैपिटल y अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो है कोडिंग पे स्मॉल y ही करना पड़ेगा। तो जब मैं आपका जो x है उसको स्मॉल x और y को स्मॉल y करूँगा और जब मैं उसको रन करूँगा इस कोड को, तभी वो प्रॉपरली रन होगा और आखिर आंसर आ गया हेलो फार्मासिस्ट। जो पहला हमारा कोड था उसका प्रिंट का, और सेकंड हो गया हमारा प्रिंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हम पाइचार्म का यूज़ करके भी कोडिंग कर सकते हैं इजी वे पे। तो आपको जो अच्छा लगेगा, चाहे वो पाइचार्म हो चाहे आपका VS कोड हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो एक्सटेंशन है, पाइथन कंसोल है, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपका इनबिल्ट इसमें मिल जाता है। पाइथन पैकेजेस वगैरह हैं, तो बात कर देखिए इतने सारे पाइथन पैकेजेस ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट हैं। बाकी VS कोड की बात करूं तो VS कोड में मुझे उन सारे जो पैकेजेस होते हैं पाइथन के, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो भी इजी है, बट इस केस में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये बेहतर होता है एक तरीके से। ठीक है, उसके अलावा सर्विस वगैरह है, आपका जो स्पेसिफिक टर्मिनल होता है वो सब कुछ इसमें इनबिल्ट है। उसके अलावा जो वर्जन है, एक्सटेंशन है, ठीक, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक्स है हमारे पाइचार्म का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग जुपिटर नोटबुक का, जो कि लास्ट आपका लेक्चर होगा इस यूनिट का या इस चैप्टर का। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।